फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपने चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज हम देखेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जिसका हम लोग मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस पढ़ चुके हैं, आज उसके कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो आइए देखते हैं। These statements are the end result of the financial operation of a concern and are therefore these are prepared at the end of the financial period. जैसा कि मैं अपने मीनिंग वाले पार्ट में ही बता चुकी हूँ कि जो आपका फाइनेंशियल ऑपरेशन होता है, पैसे से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, उसका एंड रिज़ल्ट जो होता है, जो सबसे आखिरी में जो चीज़ प्रिपेयर की जाती है, वो होता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसीलिए एक फाइनेंशियल पीरियड जो होता है, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का एक जो फाइनेंशियल पीरियड होता है, या 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का जो एक फाइनेंशियल पीरियड होता है, उसके लास्ट में अगर आपका 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक आपका फाइनेंशियल पीरियड है, तो 31 दिसंबर को, और अगर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का आपका फाइनेंशियल पीरियड हो, तो 31 मार्च को, मतलब लास्ट में इसको प्रिपेयर किया जाता है। जब पूरा एक साल वर्क कर लिया जाता है, फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर लिए जाते हैं, एक्सपेंसेस कर लिए जाते हैं, तो लास्ट में जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। दिस स्टेटमेंट आर हिस्टोरिकल इन नेचर एज दिस शोज द ट्रांजैक्शन एंड देयर इम्पैक्ट्स विच हैव ऑलरेडी बीन अकर्ड इन द पास्ट। ये देखिए, हिस्टोरिकल इन नेचर होता है। अब हिस्टोरिकल इन नेचर कैसे होता है? दिस शोज द ट्रांजैक्शन एंड देयर इम्पैक्ट्स विच हैव ऑलरेडी बीन इंकर्ड इन द पास्ट। ये हमें वो सारे ट्रांजैक्शन दिखाता है जो कि पास्ट में हो चुके हैं। ठीक है, पास्ट में हम लोग एक साल तक जो भी एक्सपेंसेस करते आए हैं, जो भी पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करते आए हैं, उसी को हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाते हैं। इसलिए ये हिस्टोरिकल नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं, वही सारी चीज़ें ये हमें क्या करता है, हमारे लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें दिखाता है। दिस स्टेटमेंट शो द फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न। कोई भी बिजनेस है, कोई भी एंटरप्राइज है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस बिज़नेस का, उस एंटरप्राइज का, उस ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब वो प्रॉफिट कितना अर्न कर रही है, बैलेंस शीट में उसका कितना प्रॉफिट दिख रहा है, पीएल में उसका कितना प्रॉफिट है या फिर कितना लॉस है, सारी चीज़ें हमें उस बिज़नेस के बारे में पता चलती है हम लोग जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो इसमें हम लोग 2 चीज़ें बनाते हैं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसी भी कंपनी का। तो उसकी मदद से हमें पता चल जाता है उस कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। एक साल, मतलब एक जो फाइनेंशियल पीरियड होता है, जब वो पूरा ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद जब हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हम लोग को उसको देख के पता चलता है कि उस कंपनी का एट लास्ट में फाइनेंशियल पोजीशन कितना है। बेसिकली ये हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।